नमस्कार दोस्तों, हम इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा सबसे आगे थे। तो कपास की फसल सबसे अधिक है। उसके बाद में भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में भारत में मुद्रा का आविष्कार होने लगा था। आपके किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग ने। क्या कह रहा है कि किस शासक ने अवंती को जीत कर जो मगध है उसका हिस्सा बना लिया था? तो शिशुनाग ने ऐसा कार्य किया था। अब 6ठी सदी में क्या है, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस शासक को सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? जो बिंबिसार शासक है उसने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने का प्रारंभ किया था। अब क्या है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान होता है। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तब बाद में जो है अजातशत्रु के बारे में ऐसा क्वेश्चन है कि अजातशत्रु शासक बना तो अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत में जो 16 महाजनपद थे उनमें लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में सर्वप्रथम विश्व का गणतंत्र स्थापित किया गया था। महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। और देखिए किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अगुंतर निकाय से दिया गया है? तो भगवती सूक्त में है। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा होता है? यूनानियों द्वारा। भारत में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो यूरोपीय आक्रमण हुआ था किसके द्वारा सर्वप्रथम हुआ था? यूनानियों द्वारा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थायी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। देखिए दोस्तों, जो ईंटों का अलंकार जो बहुत प्रकार के घर बने हुए हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो से। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानघर सबसे बड़ा जो मिला है कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। बहुत बड़ा आकार है उसका। सिंधु सभ्यता की मुद्रा का किस देवता का चित्र मिलता है? तो आद्य शिव का मिलता है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम भी दिया जाता है। क्या नाम है? मृतकों का टीला। उसमें बहुत सारी अस्थियों को मिले हैं। अब देखिए, सैंधव स्थलों में क्या है? सैंधव स्थलों में उत्खननों में सबसे प्राप्त मोहरों पर किस पशु का अंकन है? तो बैल का है। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में मिले हैं। क्या किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है। क्या सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। कि अजातशत्रु शासक था जो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुणिक है। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। ये भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था? तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। अब देखिए, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? ये भी है 429 ईस्वी पूर्व में बैठा था। धनानंद के बाद शासन किस जो धनानंद शासक था नंदवध, उसके बाद में किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि जो नंदवंश का शासक था धनानंद अंतिम शासक था, उसने हटाकर जो चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ से? वेदों से। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन कौन सी हैं? रामायण होगी, महाभारत होगी, वेद पुराण महत्वपूर्ण है। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सिंधु घाटी सभ्यता है किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो पर बहुत अधिक स्तरों पर कुएं मिले हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं भाई? जौ और गेहूं है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो रंगपुर कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र के अंदर स्थित है। धन्यवाद दोस्तों।